सुनेर लाग्यो मलाई मोहनीको प्यार। बाँसुरीको धुन सुनेर, बाँसुरीको धुन सुनेर, बाँसुरीको धुन सुनेर म त भुली गएछु घरबार। बाँसुरीको धुन सुनेर, बाँसुरीको धुन सुनी भएछु म पागले। बाँसुरीको धुन सुनी भएछु म पागल, भएछु म पागल, भएछु म पागल। उल्टै भए सिङ्गार बाँसुरीको धुन सुनेर, उल्टै भएछ सिङ्गार बाँसुरीको धुन सुनेर। लाग्यो मलाई मोहनीको प्यार। बाँसुरीको धुन सुनेर नारदजी शारदाजी शङ्कर भुली गए। नारदजी शारदाजी शङ्कर भुली गए, शङ्कर भुली गए, शङ्कर भुली गए। चौधै लोका भुले संसार बाँसुरीको धुन सुनेर। संसार भुली गए, चौधै लोका भुले संसार। बाँसुरीको धुन सुनेर लाग्यो मलाई मोहनीको प्यार। बाँसुरीको धुन सुनेर इन्द्रादि देवगण सूर्यमण्डलबाट, इन्द्रादि देवगण सूर्यमण्डलबाट, हो सूर्यमण्डलबाट बोल्न लागे जय जय जयकार। जय बोल्न लागे जय जय जयकार। लाग्यो मलाई मोहनीको प्यार। बाँसुरीको धुन सुनेर, बाँसुरीको धुन सुनी भएछु म पागल। म त भुली गएछु घरबार, म त भुली गएछु घरबार। बाँसुरीको धुन सुनेर लाग्यो मलाई मोहनीको प्यार। बाँसुरीको धुन सुनेर ज्ञान र विवेक रहित मानव कहिले अनुभवी हुँदैनन् भनेर यहाँ बताउनुभयो। अनुभव बिना जीवनमा सत्यको मार्ग हिँड्न सकिँदैन भनेर यहाँ भन्नु। ज्ञान र विवेक भएन भने हामी कहिले अनुभवी हुन सक्दैनौँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अनुभवी बिना जीवन र सत्यको मार्गमा हिँड्न सकिँदैन। अनुभवी कुनै कुराको अनुभव भएन भने जीवन बिताउनु कठिन हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुभयो भजनको मुनि। अब 52 अध्याय 52 अध्यायमा श्री ब्रह्मा पुराणको यहाँ भन्नुहुन्छ अस्वस्थ पिपला तीर्थ, शनीश्वर तीर्थ, सोम तीर्थ, धन्य तीर्थ और विदर्भ संगम तथा रेवती संगम तीर्थका महिमा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब यहाँ ब्रह्माजी फेरि बताउनुहुन्छ नारद मुनिलाई गोदावरी के उत्तर तट पर अस्वस्थ तीर्थ, पिपला तीर्थ और शनीश्वर तीर्थ के ही उनका फल सुनो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। पूर्व काल की बात ही देवताओं ने महर्षि अगस्त्य से अनुरोध किया था कि आप विघ्न पर्वत के आदेश देकर उसे ऊपर उठने से रोका। महर्षि अगस्त्य धीरे धीरे शस्त्रों मुनियों को साथ विघ्न पर्वत पर समीप गई और वहाँ देखा तो नागश्रेष्ठ विघ्न असंख्य वृक्षों से व्याप्त सैकड़ों शिखरों से घिरा हुआ और बहुत से ऊंचा है भनेर यहाँ भने ऊंचाई से वो मेरुगिरी और सूर्य से टक्कर ले रहा है। मुनि को आने पर विघ्न पर्वत ने उनका अतिथि सत्कार किया। मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य ने सब ब्राह्मण के साथ विघ्नगिरी को प्रशंसा की और देवताओं का कार्य सिद्धि करने के लिए इसी प्रकार कहा, हे पर्वत श्रेष्ठ, मैं तत्वदर्शी मुनियों के साथ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से दक्षिण दिशा को यात्रा करना चाहता हूँ। तुम मुझे जाने की मार्ग दो, मैं तुमसे अतिथियों का ये मांगता हूँ भनेर अब अगस्त्य मुनिले यहाँ भन्नुहुन्छ। देवताहरूले प्रार्थना गरेपछि अब
कुनै के अरे डाइरेक्ट भनेर त झन् उसको अभिमान बढ्छ। त्यसले गर्दा नम्र भावले मलाई बाटो देऊ, म दक्षिण भारत जाँदैछु भनेर यहाँ अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ। जब तक लौट के ना आऊँ, म फर्केर जबसम्म आउँदिनँ तबसम्म तिमी नीचे होकर रहना, तुम नीचे होकर रहना भनेर यहाँ अगस्त्य मुनिले यसरी बताउनु भयो। इसके विपरीत ना करना। विघ्न पर्वत ने कहा बहुत अच्छा है, ऐसे ही करूँगा भनेर हे महर्षि अगस्त्य उन मुनियों के साथ दक्षिण दिशा में चले गए। वो धीरे धीरे गौतमी के तट पर पहुँचकर यो गोदावरी गंगा को बड़ो महिमा आउँदैछ है। यहाँ ब्रह्मा पुराण में संवत्सरी का यज्ञ में दीक्षित हो गए और उन्होंने ऋषियों के साथ वहीं पर 1 वर्ष के लिए यज्ञ आरंभ कर दिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उन दोनों कटी भग के 2 पापी पुत्र राक्षस धर्म के कंटक हो रहे थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनका नाम था अश्वत्थ और पिपल भनेर यी भन्नुहुन्छ। ये देवलोक में भी प्रसिद्ध थे भनेर यहाँ भन्नुभयो। ब्राह्मणों को पीड़ा देने वाला उनका नित्य का काम था। जो अर्कालाई सताउने काम गर्दथे रे ती राक्षसहरू। ब्राह्मणों का कष्ट देखे महर्षिगण गोदावरी के दक्षिण तट पर नियमपूर्वक तपस्या करने में सूर्यपुत्र शनिश्वर की पास गई और उन्होंने उस राक्षस से सब अत्याचार का सुनाया। उन्हें ये सुनकर शनिश्वर ने ब्राह्मण के वंश में रहने वाला अश्वस्थ नाम का राक्षस के पास गए और स्वयं भी ब्राह्मण बनकर उन्होंने उनकी परिक्रमा की। उन्होंने परिक्रमा करते देखा। राक्षस ने ब्राह्मण ही समझा और प्रतिदिन भांति माया करके उसी पापी राक्षस उन्हें भी अपना ग्रास बना लिया। उसी के शरीर में प्रवेश करके शनि ने उसका वह हाथों का देखा। अरे शनि की दृष्टि पड़ते ही वो पापात्मा राक्षस ब्रज के मारे हुए पर्वत की भांति क्षण भर में ही जलकर भस्म हो गई भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अस्वस्थ के ही भस्म करके वो ब्रह्मा रूपधारी शनि दूसरा राक्षस के पास गई। वो उन्हें अपने को वेद ध्यान करने वाला ब्राह्मण के रूप में उपस्थित किया, मानो वही विनीत शिष्य थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। और यी पिपल भन्ने नाम राक्षस जो गुरु पिपल ने पहले की ही भांति अन्य शिष्यों के समान शनिचर को भी अपना आहार बना लिया, किंतु उधर में प्रवेश करने पर शनि ने उनकी हाथों पर दृष्टि डाली और देखते ही वो भी जलकर भस्म हो गई भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार उन दोनों का मारकर सूर्यपुत्र शनिश्वर ने मुनियों से पूछा, अब मेरे लिए कौन सा कार्य है, आप लोग बताइए। मुनियों ने बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने शनि को इच्छा अनुसार वर देना चाहा। शनिश्वर ने बोला, जो मरे मेरे दिन को नियम से रहकर अस्वस्थ का स्पर्श करे उसके सब कार्य सिद्धि हो जाए भनेर यहाँ वरदान मांग्नु भयो। और हमें मेरे द्वारा होने वाली पीड़ा भी उन्हें ना हो। जो मनुष्य अस्वस्थ तीर्थ में स्नान करेगा उनके भी सब कार्य सिद्धि होगा भनेर यस्तो वरदान शनि महाराजले माग्नु भयो भनेर यहाँ बताउनु। जहाँ जो मानव शनिश्वर को प्राप्त काल उठकर अस्वस्थ का स्पर्श करते हैं वही उसका समस्त ग्रह पीड़ा दूर हो जाए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब तब से उसी तीर्थ का नाम अस्वस्थ तीर्थ, अब पिपल तीर्थ और शनिश्वर तीर्थ के नाम तीर्थ भी कहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अगस्त्य मुनि सात्विक यज्ञिक और संगम आदि 16,108 तीर्थ वहाँ निवास करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन तीर्थों में किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण यज्ञों को फल देने वाला है भनेर यहाँ गौतमी गंगा को पनि जहाँ बड़ो महिमा छ, यो गोदावरी गंगा भनेर यहाँ गोदावरी नदी का है गंगा का। इसके आगे है विख्यात सोम तीर्थ और उसमें स्नान और दान करने से सोमपान का फल मिलता है और औषधीय पूर्व काल में भी संपूर्ण जगत की माता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उन्होंने यज्ञ स्वाध्याय और धर्म कार्य प्रतिष्ठित है। औषधियों से ही समस्त रोगों का निवारण होते हैं, उनसे ही अन्न का उत्पत्ति और सबके प्राणी का रक्षा होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। एक दिन औषधियों ने
मुझसे कहा, हे सुरश्रेष्ठ, हम लोगों को एक ऐसे पति दीजिए जो राजा हो। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, तुम सबको राजा पति रूप में प्राप्त होगे। तब उन्होंने पुनः प्रश्न किया, इसके लिए हम कहाँ जाना होगा? मैंने कहा, भनेर यहाँ ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ, अब माताओं, तुम गौतमी के तट पर जाओ। गौतमी के प्रसन्न होने पर तुम लोग पूजित राजाओं की प्राप्ति होगी। ये सुनकर वो वहाँ गए और गौतमी की स्तुति करने लगे। अब यी औषधियाहरू बोल्दछन्। औषधि बोली भनेको यी औषधि पनि माताहरूकै हुन् है, स्त्री शब्द हुन्, माताई हुन्। भगवान शंकर के प्रियतमा पुण्यशिला गौतमी आदि आप इसी भूतल पर ना आती है तो संसार के प्राणियों जो नाना प्रकार के पाप राशियों से तिरस्कृत एवं दुखी हो रही है, क्योंकि क्या करती है नंदीश्वर, भूमंडल के मनुष्य के लिए सौभाग्य का अनुमान कौन कर सकता है? जिनके महापातकों का नाश करने वाला आप जगन्माता गंगा उनके लिए सदा ही सुलभ है, तीनों लोक की वंदनीय। हे जगत जननी गंगा, आपको वैभव के कोई नहीं जानता, क्योंकि हे कामदेव के शत्रु भगवान शंकर भी आपके सदा न मस्तक पर ये मस्तक पर लिए रहते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे प्रार्थना गर्नुहुन्छ, मनोवांछित फल देने वाला माता, तुम्हें हमें प्रणाम करता हूँ। पापों का विनाश करने वाली हे ब्रह्मामयी देवी, आपको हो प्रणाम है। भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हुई गंगा, आपको प्रणाम है। भगवान शंकर की जटाओं से प्रकट हुई गौतमी देवी है, आपको प्रणाम है भनेर बडो स्तुति गर्दछन् यहाँ। अब इसी प्रकार स्तुति करने वाला औषधियों से गंगा जी ने कहा, हे देवियों, बताओ तुम क्या दूँ? औषधिया बोले, हे जगन्माता, हमें अत्यंत तेजस्वी राजा को पति रूप में दीजिए भनेर ती औषधि माताहरूले भन्दछन्। गंगा जी कहता है, हे माताओं, औषधियों, मैं अमृत रूपा हूँ, तुम भी अमृत स्वरूपा हो, अतः तुम्हारे योग्य ही आत्मा अमृतात्मा सोम को पति रूपा में देता हूँ। सोम भनेको जो चन्द्रमा हुनुहुन्छ, उसलाई म पति रूपमा दिन्छु भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। गौमती के इसी वरदान का देवताओं ने ऋषियों से चंद्रमा तथा औषधियों भी अनुमोदन किया। इसके बाद उन्हें सब और अपने अपने स्थान में चले गए। जिसे स्थान पर औषधियों का समस्त पाप संताप का निवारण करने वाले अमृत स्वरूप राजा सोमा को पति रूप में प्राप्त किया भनेर यहाँ। त्यही कारण अमृत कसको पास हुन्छ त भन्दा चन्द्रमाको पास हुन्छ अमृत सोमरा यहाँ वही प्राप्त किया। वही शिव जहाँ ती माता औषधिहरूले आफ्नो सोमलाई चन्द्रमालाई पति रूपमा पाएका थिए, त्यही जगहलाई सोम तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो स्नान और दान करने से पितरों का स्वर्ग में जाते और प्रतिदिन इसी प्रसंग को पढ़ता है अथवा सुनता है या सुनाता है अथवा भक्तिपूर्वक स्मरण करता है, वही दीर्घायु पुत्रवान और धनवान होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तदंतर धन्य तीर्थ और मनुष्यों की सब अभिष्ट वस्तु देने वाला तथा सुकला उपस्थित करने वाला कल्याणप्रद तथा मनुष्य को सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्ति करने वाला है। राजा सोमा के पति रूप में पाकर औषधियाँ बहुत प्रसन्न हुई थी। उन्होंने सब लोग ये गंगा जी के सामने ये अभिष्ट वचन कहा। हे वेदों में एक पवित्र गाथा है, जिन्होंने वेदों के विद्वान जानते हैं। जिस भूमि में फल उगी हुई है वो माता के समान किमा साक्षात माता ही है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यसरी जुन भूमिमा फल उग्यो वो माता के समान हो कि वह साक्षात माता ही है भनेर यहाँ बताए। जो गंगा जी के समीप उसका दान करता है वही समस्त अभिलाषित वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। जो मानव खेती लगी हुई भूमि गौ तथा औषधियों को ब्रह्मा विष्णु एवं शिव रूप ब्राह्मण के लिए भक्ति पूर्वक दान देता है, उसके किया हुआ सब दान अक्षय होते हैं तथा वो अपने संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। औषधियाँ सोम राजा की प्रिया है और सोम भी औषधियों का पति है। ये जानकर जो ब्राह्मण वेता
ब्राह्मण को औषधीय अन्न दान करता है वो सब संपूर्ण अभिलाषित वस्तु का पाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ब्रह्मा लोकमै प्रतिष्ठित होते हैं। औषधीय राजा सोम से बातचीत करती हुई राजन हम ब्रह्मा रूपिणी और प्राण रूपिणी है जो हमें ब्राह्मणों को दान करके उसे तृप्त पालाओगे। स्थान भर जगमा स्वरूप जगमा रूपा जितना भी जगत है वो सब हम लोगों से व्याप्त है। हव्य कव्य अमृत तथा जो कुछ भी भोजन के काम आते वो हमारी ही श्रेष्ठ अंश है भनेर यहाँ ती औषधि माताहरू भन्नुहुन्छ। ये जानकर जो अन्नदान करते हैं वो राजन उसे पार लगाओ। राजा सोम भी भक्तिपूर्वक इसी वेदों की गाथा का श्रवण स्मरण अथवा पाठ करे उसमें तुम पार लगाओ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब गंगा के किनारे जिस स्थान पर राजा सोम के साथ औषधीय ने इसी वेदों की गाथा पाठ किया था वही धन्य तीर्थ कहलाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसी दिनों में उसके कई नाम हो गए। औषधि तीर्थ, सौम्य तीर्थ, अमृत तीर्थ, वेद गाथा तीर्थ और मातृ तीर्थ। जो मनुष्य इसी तीर्थ में स्नान जप होम दान पितृ तर्पण और अन्न दान करता है उसका वो सब कर्म अक्षय फल देने वाला होते हैं। जहाँ दोनों तट पर 1600 तीर्थ और जो सब पापों का नाश करने वाला और सब प्रकार की संपत्ति बढ़ाने वाला है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यी गोदावरी नदी पनि त्यही कारण हामीले बिहान स्नान गर्दा गङ्गे च यमुना चैव गोदावरी सिन्धु कावेरी नर्मदे सिन्धु कावेरी अस्मिन जले सन्धि कुरुम भनेर बिहान गर्नु। यो नदीको नाम लिनु भनेको कारण त्यही पुण्य नदी हुन्। यी नाम मात्रै लियो भने पनि हामीले सम्पूर्ण हाम्रो पाप नष्ट हुन्छन्। त्यसो भन्दै हाम्रो शिरमा जलले हामी स्नान गऱ्यौँ भने हाम्रो पाप सबै नष्ट हुन्छ। गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिन्धु कावेरी अस्मिन जले सन्धि करुम। 7वटा नदी, सप्त नदी यहाँ भन्नुहुन्छ। अब यहाँ वही विदर्भ संगम और रेवती संगम तीर्थ भी है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब उनका वृत्तान्त बतलाता हूँ। पुराण वेता पुरुष उसे जानते हैं। महर्षि भारद्वाज एक बड़े तपस्वी महात्मा थे। उनकी बहन का नाम रेवती था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वो कुरूप थी। उसका स्वर बड़ा विकृत था। प्रतापी भारद्वाज गंगा जी के दक्षिण तट पर बैठकर बड़ी चिंता करने लगे कि इसी भयंकर आकार वाली अपनी बहन का विवाह किसके साथ करूं। कोई भी तो इसे ग्रहण नहीं करता आहो। किसी के कन्या ना हो। कन्या केवल दुख देने वाली होती। जिसके है कन्या हो उस प्राणी को जीते जी पग पग पर मृत्यु होती रहती है। इसी प्रकार वो अपने सुंदर आश्रम पर तरह तरह के विचार कर रहे थे। इतने में ही कठ नाम के एक मुनि वहाँ भारद्वाज मुनि का दर्शन करने के लिए आए। उनकी अवस्था 16 वर्ष की थी। शरीर सुंदर था। वो शांत, जितेंद्रिय और शुद्ध गुणों की खान थे। कंठ ने आते ही भारद्वाज को प्रणाम किया। भारद्वाज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और आसन पर पधारने का कारण पूछा। आश्रम पर, सॉरी आसन है ना, आश्रम पर है, कारण पूछा। कंठ ने कहा मैं विद्यार्थी हूँ, मैं और इसे उद्देश्य से आपका दर्शन करने आया हूँ। जो उचित है वही कीजिए। भारद्वाज ने कंठ से कहा हाँ हे महामते, तुम्हारी जो इच्छा है पढ़ो। मैं पुराण, स्मृति, वेद तथा और अनेकों प्रकार का धर्मशास्त्र सब जानता हूँ। तुम शीघ्र ही अपनी रुचि बतलाओ। कुलीन, धर्मपरायण, गुरु सेवक तथा सुनी हुई विद्या को तत्काल धारण करने वाला शिष्य बड़े पुण्य से प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ यसरी बताउँदछन्। अब ती कंठ ने कहा हे ब्राह्मण, मैं निष्पाप सेवापरायण भक्त, कुलीन और सत्यवादी शिष्य हूँ। मुझे अध्ययन कराइए भनेर ती कंठ ऋषि ने, ती बालक ऋषि ने भन्दछन्। एवं मस्तु कहकर भारद्वाज ने कठ को संपूर्ण विद्या पढ़ाई। विद्या पढ़ाकर कठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भारद्वाज से कहा हे गुरुदेव, आपको नमस्कार है, आपका प्रणाम है। मैं आपको आपके मन के अनुकूल दक्षिणा देना चाहता हूँ। आप कोई भी दुर्लभ वस्तु भी मांग सकते हैं। बताइए क्या दूँ। जो शिष्य अपने गुरु से विद्या प्राप्त करके भी अपने मोहवश दक्षिणा न देते वो जब तक सूर्य और चंद्रमा की सत्ता रहती है तो वो तब तक नरक में पड़े रहते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यही कारण गुरु मानिसकेपछि गुरुलाई हामीले गुरु दक्षिणा दिनुपर्दछ है।
गुरु दक्षिणा दिएन भने प्रलय पर्यन्त हामी नरकमा पर्दछौँ भनेर यहाँ बताए। अब भारद्वाज भन्नुहुन्छ, ये मेरी बहन है, अभी कुमारी है, इसके विधि पूर्वक ग्रहण करो और पत्नी बनाओ। इसके बाद प्रेम पूर्वक बर्ताव करना, यही मेरा दक्षिणा, ये मैं दक्षिणा मांगता हूँ भनेर ती शिष्यलाई भन्दछन्। अब कंठा ने बहुत अच्छा कहकर गुरु के आदेश से विधि पूर्वक दी हुई रेवती का पानी ग्रहण किया और उनके सुंदर रूप की प्राप्ति के लिए वहाँ रहकर देवेश्वर शंकर की आराधना की। रेवती ने भी शिव की प्रसन्नता के लिए उनका पूजन किया। उसे वो सुंदर रूपावती हो गई। उसका प्रत्येक अंग मनोहर दिखाई देने लगा। अब उसके रूप की कहीं समानता नहीं थी। वही रेवती स्नान करने से भी जो जल की धारा प्रकट हुई, वही रेवती नाम की नदी हुई भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। जो रूप और सौभाग्य प्रदान करने वाला है। फिर कंठ में उसकी पुण्य रूपवती सिद्धि के लिए नाना प्रकार के दर्भों कुशों से अभिषेक किया। इसी से उसका नाम, वो तीर्थ का नाम विदर्भ नाम की नदी प्रकट हुई भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो ती कुशले और द्रव्यहरूले स्नान गराएको त्यो जल जुन बगेर जानुभएको थियो, त्यही जल चाहिँ विदर्भ नाम की नदी प्रकट हुई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो मनुष्य रेवती और गंगा में श्रद्धापूर्वक स्नान करता है, वही सब पापों से मुक्ति हो, विष्णु लोक को प्रतिष्ठित होते हैं। इसी प्रकार जो विदर्भ और गौतम के संगम में स्नान करते हैं, उसे तत्काल भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहाँ दोनों तट पर 100 उत्तम तीर्थ और सब पापों को नाश तथा संपूर्ण सिद्धियों को दाता भए भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते। अब भोलि 53 अध्यायमा ब्रह्मा पुराण को भोलि 53 पूर्ण तीर्थ और गोविंद आदि तीर्थ का महिमा, धन्वंतरी और इंद्र पर भगवान की कृपा को वर्णन भोलि को प्रसंग में। नमो भगवते वासुदेवाय ब्रह्मा पुराण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय।